एक अच्छी प्लेसमेंट। देखो, चाहे अभी तुम ग्रेजुएशन कर रहे हो, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो या फिर स्पेसिफिकली एमबीए क्यों ना कर रहे हो, सच्चाई तो ये है कि हमें बेस्ट प्लेसमेंट चाहिए। एंड मुझे भी चाहिए थी जब मैं IIM जम्मू से अपनी एमबीए कर रहा था, बट मुझे पता ही नहीं था यार कि बेस्ट प्लेसमेंट कैसे लेनी है। एंड मेरी तरह आप में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको नहीं पता होता बैच के टॉप 10-20% जो हाईएस्ट पेइंग जॉब जाने वाली है वो किस तरह लेनी है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि आपको क्या क्या चीजें करनी है, किस तरह प्रिपेयर करना है, क्या क्या स्पेसिफिकली अपनी प्रोफाइल बनानी है जिससे आपको हाईएस्ट प्लेसमेंट मिल सके। आज हम ये सिनेरियो लेने वाले हैं कि आपको एमबीए करते हुए सेम चीज कैसे करनी है एंड हाईएस्ट प्लेसमेंट कैसे उठानी है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले फटाफट लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो कि आपकी इसी कंट्रीब्यूशन से ये वीडियो और लोगों तक पहुंच पाएगी। सो देखो, आज हम बात करने वाले हैं एमबीए में स्पेसिफिकली अच्छे बी स्कूल्स में एंड IIMs में किस तरह हमें अच्छी प्लेसमेंट लेनी है। देखो, जनरली यहाँ के जो टॉप स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो 3 फेज में प्रिपरेशन करते हैं अपनी प्लेसमेंट के लिए। ये 3 फेज होते हैं। सबसे पहले तो प्री एमबीए, सेकंड होता है ड्यूरिंग एसआईपी, थर्ड होता है बिफोर फाइनल प्लेसमेंट। तो सबसे पहले बात करते हैं हम प्री एमबीए। तो इसमें क्या होता है यार, 2 कैटेगरी के लोग आते हैं। सबसे पहले तो वर्कएक्स वाले लोग जिनको काफी सारी नॉलेज होती है, उनके पास वर्कएक्स होता है, इसको ऑब्वियसली वो लेवरेज कर सकते हैं। बट सेकंड कैटेगरी आते हैं मेरे जैसे लोग जिनके पास कुछ भी नहीं होता है, वर्कएक्स छोड़ो, इंटर्नशिप नहीं है, सर्टिफिकेशन नहीं है, कभी कुछ भी नहीं किया, मतलब लिटरली जीरो। तो हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले तो हमें करनी है सर्टिफिकेशंस। हमें ऑनलाइन कोर्सेज करने हैं एंड अरे गरे कोर्सेज नहीं करने हैं, अच्छे कोर्सेज करने हैं। जैसे कि हम क्या सीखेंगे, माइक्रोसॉफ्ट पीपीटी, एक्सेल, वर्ड, हम ये चीजें जरूरी सीखेंगे, इनके कोर्सेज करेंगे ताकि हमारे बेसिक्स पहले बने। हमारे बेसिक्स बनने के बाद हम कुछ अच्छे टूल्स सीखेंगे, हो सकता है कुछ लैंग्वेज सीख लें जैसे कि R हो गया, पाइथन हो गया, एंड कुछ टूल्स सीखेंगे। अभी टूल्स तुम स्पेसिफिकली तुम्हारे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सीख सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर तुम्हारा इंटरेस्ट है डिजिटल मार्केटिंग में, तुम डिजिटल मार्केटिंग के टूल्स सीखो। तुम्हें CRM में इंटरेस्ट है, CRM के टूल्स सीखो। तुम्हें कंटेंट क्रिएशन में इंटरेस्ट है तो कंटेंट क्रिएशन के टूल्स सीखो। तुम्हें टूल्स सीखने, तुम्हारी एक बार ये चीज सेट हो जाए, इसके साथ साथ तुम्हें करना है कम्युनिकेशन सेट। तुम्हारा कम्युनिकेशन अच्छा होगा तो तुम्हारे अपॉर्चुनिटीज 2x 3x हो ही जाएंगी। अब कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें इंग्लिश बहुत अच्छी आनी चाहिए। इंग्लिश इतने लेवल की आए कि तुम सामने वाले के साथ कम्युनिकेट कर पाओ, तुम समझ पाओ वो क्या बोल रहा है और वो समझ पाए तुम क्या बोलना चाह रहे हो। तो ऑनलाइन वीडियोस देखो, लोगों से बात करो, ऑनलाइन सीरीज देखो, इवन कस्टमर केयर से बात करो इंग्लिश में। तुम्हें इंग्लिश में बात करना अच्छे से सीखना है एंड मेन उससे ज्यादा जरूरी तुम्हें कम्युनिकेशन अच्छे से आना चाहिए। तुम हिंदी में बात क्यों ना कर रहे हो, सामने वाले को अच्छे से समझ आए। मस्त, तुम्हारे 4 स्टेप सेट हो गए। अब तुम्हें आना है 5वें स्टेप पे, जहां तुम्हें करनी है इंटर्नशिप। तुम्हें इंटर्नशाला पे जाना है, तुम्हें लिंक्डइन पे जाना है, यहाँ पे अपने प्रोफाइल्स बनानी है, तुम्हें एक इंटर्नशिप ढूंढनी है। इंटर्नशिप तुम्हारे सीवी में बहुत हेल्प करेगी। अब इंटर्नशिप में लोग कंफ्यूज होते हैं, क्या देखें, ब्रांड देखें, रोल देखें या सैलरी देखें। तुम्हें स्टाइपेंड जो है, सैलरी है, उसको तो लास्ट पे रखना है, उसको तो तुम्हें सोचना ही नहीं। सबसे पहले तुम्हें रखना है ब्रांड को। तुम्हारे सीवी में ब्रांड आए क्योंकि ब्रांड ही खाली है। उसके बाद देखो कि रोल अच्छा है, उसके बाद लोकेशन और पैसे वैसे तुम्हें नहीं देखने, तुम्हें तो बिल्ड कर रहे हो प्रोफाइल। वीडियो के कंटिन्यू करने से पहले अगर आप एक कैट एस्पिरेंट हो एंड सीरियस प्रिपरेशन करना चाहते हो एंड सोचो 5 महीने में हो सकती है नहीं, तो 3 चीजें बहुत जरूरी होती हैं, स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन, मॉक टेस्ट एंड थर्ड इज गुड स्टडी मटेरियल। आपको ये तीनों चीजें मिल जाएंगी PW MBA वाला के बैचेस में। इनका फर्स्ट बैच MBA Ignite 2024 बैच, जिसमें आपको मिल जाएगा लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस, मॉक टेस्ट, 10,000 प्लस क्वेश्चन का क्वेश्चन बैंक, वीकली टेस्ट एंड एनालिसिस एंड डाउट सॉल्विंग सेशंस। इसके साथ साथ आपको JDPI की प्रिपरेशन भी करवाई जाएगी। एंड MBA Pro 2024 बैच में आपको इन सब चीजों के साथ साथ OMAT की प्रिपरेशन भी करवाई जाएगी। उसके साथ साथ इनफिनाइट प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलेंगे, एक्सेस मिलेगा PW खजाना फीचर का एंड MBA 1 पास्ट टेस्ट सीरीज। इन सब चीजों के साथ आपकी एक्सटेंसिव प्रिपरेशन होगी। इन दोनों बैचेस के प्राइस आपको स्क्रीन पे दिख जाएंगे एंड लकीली अभी मॉनसून सेल चल रही है जिसमें प्राइसेस काफी ज्यादा ड्रॉप हो गए हैं। फर्दर अगर आप मेरा कोड यूज करते हो KG500 तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। इन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। पैसे को सोचो भी मत, चाहे अनपेड ही क्यों ना हो। अब देखो, अब तुम्हारे पास ये बेसिक चीजें सेट हो जाएंगी। ये तुमने ग्रेजुएशन के टाइम पे करना है या फिर MBA ज्वाइन करने से पहले करना है। ये करते करते तुम्हें क्लैरिटी भी आएगी कि तुम्हें एक्चुअली क्या करना है। तुम्हें फाइनेंस में जाना है, तुम्हें MBA में जाना है, तुम्हें HR में जाना है। हाई चांसेस कि तुम्हें यहीं क्लैरिटी आ जाएगी, बट लेट्स से अगर तुम्हें क्लैरिटी नहीं भी आती है, तुम्हें फर्दर स्टेप्स में आ जाएगी, हमारे फर्दर फेज में आ जाएगी। तो अब बात करते हैं फेज 2। अब तुम्हारी MBA में ज्वाइनिंग हो गई है। अब सबको पता है कि MBA में आते ही सबसे बड़ा स्टेप क्या होता है अगले 2-3 महीनों में, समर इंटर्नशिप। 2-3 महीनों बाद समर इंटर्नशिप आने लग जाएंगी, कंपनीज फ्लोट होंगी, बहुत ज्यादा कंपटीशन दिखेगा बैच में एकदम से। इसमें क्या होता है, बहुत सारे मेरे जैसे स्टूडेंट्स जिनको बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं होती है, बहुत सरप्राइज हो जाते हैं क्योंकि एकदम से इतना लोड आता है। तो इसमें क्या करना है तुम्हें, तो इसमें भी तुम्हें पहले प्रिपरेशन करके रखनी है। तुम्हारे पास प्री MBA वाली तुम्हें चीजें हैं, तो सबसे पहले तो CV पे काम करना है, CV बहुत अच्छा बनाना है। अब CV में फर्दर और क्या चीजें डालनी है, तुम्हारे पास MBA ज्वाइन करने के बाद जो 2-3 महीने होंगे उसमें तुम्हें करना है कोई केस कंपटीशन, तुम्हें उठाने की कोशिश करनी है, कोई लाइफ प्रोजेक्ट मिल जाए। तुम्हें कम्युनिकेशन और अच्छी करनी है और मेनली तुम्हें एकेडमिक्स बहुत अच्छे रखने हैं, एकेडमिक्स को बैलेंस करके चलना है। ऐसा ना हो कि एकेडमिक्स बहुत बेकार जा रहे हैं। उसके बाद सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या करनी है, रिसर्च।
क्योंकि देखो बहुत सारे लोग फ्रेशर्स होने वाले तुम्हारी तरह, हर किसी को समर इंटर्नशिप मिलनी ही है। तो तुम क्या करो, रिसर्च करो, तुम लास्ट ईयर का प्लेसमेंट डेटा उठाओ, अपने सीनियर से बात करो, सारी कंपनीज की लिस्ट बनाओ, कौन कौन सी कंपनीज आई थी, इसमें से मेरे इंटरेस्ट की कौन कौन सी है, मुझे कहाँ कहाँ मिल सकती है, और उसमें से एलिमिनेट करो कि मुझे कहाँ कहाँ नहीं मिल सकती है। तुम्हें एक लिस्ट तैयार करनी है टोटल 20-30 कंपनीज की जो तुम टारगेट करने वाले हो, उनमें भी एक लिस्ट बनानी कि यार इसमें मेरे सबसे ज्यादा चांसेस हैं, तो इसकी इस तरह तैयारी करूंगा, सेकंड की इस तरह करूंगा। इस तरह 30 कंपनीज में बैच बनाना अलग अलग, एंड उनकी सेपरेट टाइप की प्रिपरेशन करना। तुम्हें एक और चीज करनी है, कॉलेज ज्वाइन करने से पहले तुम्हें रिसर्च करनी है कि कॉलेज में कौन कौन सी कंपनीज आती है और कौन कौन से रोल्स आते हैं। तुम्हें कहाँ कर सकते हो, तुम लिंक्डइन पे जाओ, अपने सीनियर से कनेक्ट करो, अलुमनी से कनेक्ट करो, उनसे जानो कौन कौन सी कंपनीज आएंगी, किस किस रोल पे आएंगी, वहां से समझो कि मेरी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग मुझे कहाँ कहाँ प्लेसमेंट मिल पाएगी। एंड तुम ये भी जान पाओगे कि मुझे किसके लिए कितना प्रिपेयर करना पड़ेगा एंड कितना ज्यादा प्रिपेयर करना है। तुम्हारे पास ये इन्फॉर्मेशन होगी तो फर्दर फेजेस तुम्हारे अच्छे जाएंगे, तुम उसी अकॉर्डिंग फाइनल गोल के हिसाब से तुम आगे प्लान कर पाओगे। तो इंटर्नशिप में भी तुम्हें मेन यही फोकस रखना है कि ब्रांड अच्छा हो, रोल अच्छा हो, पैसे नहीं अच्छे होंगे तो चलेंगे, चाहे ना भी हो तो भी चलेंगे, बट रोल और ब्रांड हमें मेन हमारा फोकस रहेगा। एंड याद रखना एकेडमिक्स हमें अच्छे रखना। अब आते हैं फेज 3 पे। देखो फेज 3 तक क्या हो चुका होगा, तुम्हारा प्री एमबीए फेज हो गया है, या तुमने कुछ इंटर्नशिप की, अपनी प्रोफाइल डिसेंट की, उसके बाद टाइम हुआ, तुम्हें एसआईपी मिल गई, अच्छी इंटर्नशिप मिल गई। जब तक तुम इंटर्नशिप कंप्लीट करोगे, तुम्हें ये मेक श्योर करना है कि तुम और भी लाइफ प्रोजेक्ट करो, तुम और भी कोई इंटर्नशिप उठाओ, तुम अच्छे अच्छे कोर्सेज करो, तुम अच्छे अच्छे केस कॉम्पिटिशन में जाओ, हो सकता है तुम किसी कमेटी में जाओ, किसी क्लब का पार्ट बनो। तुम्हें ज्यादा से ज्यादा अपने सीवी को भरना है। सीवी में भरने के लिए अलग अलग पॉइंटर्स होते हैं, तो ये सब चीजें तुम्हें रेडी करनी है फेज 3 से पहले। अब फेज 3 में एक्चुअली क्या क्या चीजें चाहिए तुम्हें तुम्हारे सीवी में, वो मैं तुम्हें बताता हूँ। तो देखो, जो स्टूडेंट्स टॉप प्लेसमेंट उठाते हैं उनके पास क्या क्या अच्छा होता है, जो मैंने देखा है, उन्होंने कोई ना कोई केस कॉम्पिटिशन जीत रखा होता है, नेशनल लेवल पे गए होते हैं, किसी अच्छे रिकॉग्नाइज्ड उन्होंने इंस्टीट्यूट का केस कॉम्पिटिशन दिया होता है। सेकंड, उनकी इंटर्नशिप अच्छी होती है, वहां पे ब्रांड्स अच्छे दिखते हैं, चाहे लाइफ प्रोजेक्ट है चाहे वर्क एक्स है, ब्रांड अच्छा दिखना चाहिए। उनकी कम्युनिकेशन अच्छी होती है, उनको अच्छे से टूल्स आते हैं, उनको प्रैक्टिकल वर्क आता है, ऐसा नहीं सिर्फ थ्योरी आती है, बातें आती हैं, उनको पता है कि काम किस तरह करना है। जैसे मैं स्टार्टिंग में बोला, आपको टूल सीखते रहने हैं, टूल सीखोगे तो वो आपको हेल्प करेंगे, और कंपनी देखेगी यार ये बंदे ने इतना सब कुछ किया, इसके साथ साथ एकेडमिक्स भी अच्छे चल रहे हैं, तो आपको मेक श्योर करना है कि आपके एकेडमिक्स यहाँ तक सही रहे। इन सब चीजों के बाद ये तो तुम्हारी होगी हार्ड स्किल, तुम्हें चाहिए होंगी कुछ सॉफ्ट स्किल्स। तुम्हें इंटरव्यू की तैयारी बहुत अच्छे से करनी है, तुम्हें जीडी की तैयारी अच्छे से करनी है, तुम्हें असेसमेंट टेस्ट की तैयारी अच्छे से करनी है। ये चीजें तुम्हें ऐसा नहीं है कि बैठ के आ गई, तुम्हें अपने दोस्तों के साथ करना है। हो सकता है तुम किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में एनरोल कर लो, हो सकता है तुम किसी ऑनलाइन प्रोग्राम में एनरोल करो, बट तुम्हें ये चीज जरूर से करनी है। यही चीज शायद तुम्हें 10 लाख से 15-20 लाख के पैकेज तक भी ले जाए। तो देखो, ये जो 3 फेज है एक्चुअली पार्ट होने वाले हैं अपने सीवी के। सीवी में आपको पता होगा अलग अलग सेक्शंस होते हैं, जैसे एकेडमिक, सर्टिफिकेशन, पीओआरस, इसको कहते हैं पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, हॉबीज, अचीवमेंट्स, एकेडमिक्स, वर्क एक्स, इंटर्नशिप्स, लाइफ प्रोजेक्ट्स, इस तरह बहुत कुछ। एंड इन तीनों फेजेस में हम यही अलग अलग चीजें कवर करने वाले। फाइनली हमारा सीवी बनके परफेक्ट हो जाएगा। अब देखो, एंड पे आते आते मैं आपको एक सच्चाई बताना चाहूंगा। अब देखो, 2 लोग हैं, 2 लोगों ने सेम प्रिपरेशन किया, जो चीजें मैंने बताया सेम A to Z कर लिया, बट उसके बाद भी हो सकता है दोनों का सेम प्लेसमेंट ना लगे। इसका रीजन क्या होता है कि ये सब चीजों के साथ साथ तुम्हें 2 चीजें और चाहिए, दैट इज पेशेंस एंड लक। क्योंकि क्या होता है, प्लेसमेंट, एक जो प्लेसमेंट प्रोसेस है ना, काफी ज्यादा मुश्किल प्रोसेस होता है, तो इसमें टिकना पड़ता है। ऐसा है कि आज यार ये एक्स कंपनी आई 10 लाख पैकेज पे, अगले दिन आई 11, फिर उसके बाद 10 आ गई, तुम कहोगे यार मैं 10 लाख वाली पे अप्लाई कर लेता हूँ। पर एक बंदा है जो 15-20 लाख तक टिका रहा कि हाँ यार 20 लाख की कंपनी आएगी, मैं तभी अप्लाई करूंगा। पेशेंस बहुत ज्यादा मैटर करता है। उसके बाद आ जाता है लक। लक बहुत मैटर करता है प्लेसमेंट्स में, बात कोई नहीं बोलता है, बट मैं तुम्हें बता रहा हूँ। हो सकता है यार तुम्हारा जो जीडी वाला ग्रुप है वो कुछ अजीब आ जाए, हो सकता है जब तुम्हारा इंटरव्यू हो रहा है इंटरव्यूअर का मूड अच्छा नहीं हो, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। बट मेन क्या है यार, ये तो देखो, ये 10% 20% मैटर करने वाली चीजें हैं, बट हमें क्या करना है, जो 80% चीजें है ना, 80% चीजों को रेडी करो। मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ। जब मैं IIM जम्मू में था, मेरा वहाँ IIM जम्मू से एक प्लेसमेंट हुई थी, वहाँ डिसेंट कंपनी थी, वहां से मेरा 12 लाख का पैकेज लगा था, बट कंपनी वालों ने ऑफर लेटर ही रिवोक कर दिया IIM के 4 महीने बाद। मेरी ज्वाइनिंग कभी हुई नहीं, बट क्योंकि मेरे पास स्किल्स थी, मैंने और कंपनीज में अप्लाई किया, एंड विद इन कुछ 10-15 दिन मेरे पास 3 ऑफर लेटर्स थे, एंड उनमें से जो मैंने कंपनी ज्वाइन की हुई है अभी भी, उसका पैकेज काफी बेटर था मेरे IIM जम्मू की प्लेसमेंट से भी। सो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि सारी चीजें जो हमारे हाथ में है इसको प्रिपेयर करें एंड रेडी रहे वर्स्ट, एंड रिजल्ट्स आएंगे बेस्ट। नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहिए कमेंट करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।